नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में आज से निषेधाज्ञा कुछ सहज। किताब दुकान और प्रिंटिंग प्रेस भी सवेरे 11 बजे तक खुली। निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष भूमिका निर्वाह होके ना सकल जसपा यादव समूह के निष्कर्ष। आयोग से लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के उपेक्षा कैल जिक्र। 4 महीना से तलब ना मिलल कहत नेपालगंज मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी आंदोलित। तलब आ कोविड भत्ता तत्काल उपलब्ध करावेला मांग। कोरोना वायरस के नया वेरिएंट भेटैला बाद बेलायत में लॉकडाउन के अवधि फेरू थप। अस्पताल भर्ना होखे वाला के संख्या भी बढ़ रहा। और यूरो कप फुटबॉल अंतर्गत मंगर के दुगो खेल हो रहा। पहिल का खेल में पोर्चुगल आ हंगेरी तथा दोसर का खेल में फ्रांस आ जर्मनी बीच भिड़ंत। अब पूरा समाचार। कोविड-19 संक्रमण घटे लगला बाद काठमाडौँ उपत्यका में आज से लागू निषेधाज्ञा के कुछ सहज बनावल गेल बा। तीनों जिला में एक साथ लागू भइल निषेधाज्ञा असार 7 गते रात के 12 बजे तक कायम रही। काठमाडौँ उपत्यका के तीनों जिला काठमाडौँ, ललितपुर आ भक्तपुर के प्रमुख जिला अधिकारी सहित जेठ 30 गते बैठल संयुक्त बैठक द्वारा निषेध के आदेश के कुछ सहज बनावत असार 1 गते से 7 गते तक थपे के निर्णय भइल रहे। थपल निषेधाज्ञा में अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरीद बिक्री खातिर सवेरे 11 बजे तक के समय तय कल गेल बा। इससे पहले 9 बजे तक खातिर ही खुला रहत रहे। वो सामान के ढुवानी रात के 9 बजे से सवेरे 11 बजे तक ही करे के मिली। पुस्तक दुकान आ प्रिंटिंग प्रेस भी सवेरे 11 बजे तक खुला कल गेल बा। विकास निर्माण जन्य सामग्री, छड़, सीमेंट, विद्युत, सैनिटरी हार्डवेयर दुकान दोपहर 4 बजे के बाद ही संचालन करे सकल जाई। बड़का परिमाण के ढुवानी रात के ही करे के मिली। अत्यावश्यक वस्तु के ऑनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डिलीवरी करे के मिली। वो खातिर संजिया 7 बजे तक ही खुला खेल गेल बा, लेकिन पार्टी पैलेस में शादी व्रतबंध रोक लगावल गेल बा। अन्य भीड़भाड़ के गतिविधि सब में भी पूर्ण रूप से रोक लगावल गेल बाटे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव समूह द्वारा निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष आ तटस्थ भूमिका निर्वाह होके ना सकल निष्कर्ष निकालल गेल बा। निर्वाचन आयोग से माघ बमोजिम संपूर्ण कागजात बुझा के पार्टी के दल दर्ता किताब में अध्यावधिक करे खातिर पत्र पेठौला पर भी निर्वाचन आयोग से अस्वीकार कैला बाद जसपा यादव समूह से ओइसन निष्कर्ष सार्वजनिक कैल गेल हा। बीतल जेठ 17 गते जसपा उपेन्द्र यादव समूह से जसपा के ही दोसर अध्यक्ष महंत ठाकुर लगायत कुछ सदस्य सबके कार्यवाही कैल गेल रहे। राजनीतिक दल के बहुमत के निर्णय मान्य होके वाला लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विधि आ पद्धति के निर्वाचन आयोग से संपूर्ण रूप में उपेक्षा कैल यादव समूह के जिक्र बाटे। निर्वाचन आयोग के निर्णय एक पक्षीय हित अनुरूप आयल आ ओ निर्णय मान्य ना होके के जसपा यादव समूह जनौले बाटे। निर्वाचन आयोग से कल गेल काम कार्यवाही विरुद्ध राजनीतिक आ कानूनी इलाज खातिर कानूनी उपचार खातिर लड़ाई जारी राखे के भी जसपा जनौले बाटे। सातों प्रदेश से आजू आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट प्रस्तुत कैल जा रहल बा। असार 1 गते बजेट लियाही पड़े के संवैधानिक बाध्यता बमोजिम सातों प्रदेश से मंगर के बजेट लियाबे लागल गेल हा। सोमवार के ही नीति तथा कार्यक्रम संसद में प्रस्तुत भइल। गंडकी प्रदेश में भी आजुए बजेट लियाबे के तैयारी बाटे। गंडकी प्रदेश में 4 बजे बजेट लियाबे के तैयारी हो रहल बा। वही लेखा प्रदेश नंबर 1 आ बागमती प्रदेश में दोपहर 3 बजे बजेट प्रस्तुत हो रहल बा। प्रदेश 2 लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में दोपहर 4 बजे आ कर्णाली प्रदेश में दोपहर 1 बजे बजेट प्रस्तुत कैल गेल बतावल गेल बाटे। 4 महीना से तलब ना मिलल कहत बांके के कोहलपुर स्थित नेपालगंज मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल बा। प्रशासन शाखा में जम्मा होके उ लोग नियमित तलब, कोविड के जोखिम भत्ता लगायत के मांग रखले बाटे।
बांके के नेपालगंज मेडिकल कॉलेज नेपाल कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कुसमाखर बस्याल आपन मांग पूरा न भइला पर चरणबद्ध आंदोलन में जाए के भी बतौले बानी। असार 2 गते भीतरे व्यवस्थापन पक्ष द्वारा नियमित तलब, कोविड के जोखिम भत्ता लगायत की मांग पूरा न कैला पर सशक्त आंदोलन शुरू करे के बस्याल बतौले बानी। फागुन इने के तलब भत्ता न मिला बाद आंदोलित होके के पड़ल बस्याल के कहनाम बाटे। आंदोलन में उतरला पर भी अस्पताल के नियमित काम में असर ना पड़ल उहाँ के दावी बा। कोविड के समय में काम कैल डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी लगायत के तलब ना मिलल ट्रेड यूनियन बांके के अध्यक्ष राम बहादुर मल्ल बतौले बानी। अस्पताल द्वारा कोविड वार्ड में खटल स्टाफ नर्स आ कर्मचारी सब आइसोलेशन में रहल समय बाहे के सुविधा ना देवे वाला भइला पर आंदोलन करेला मजबूर भइल अध्यक्ष कुसमाखर बस्याल बतौले बानी। ऐसे कोरोना के महामारी में आपन जान दांव में लगा के रात दिन खटल स्वास्थ्य कर्मी सब अस्पताल आ व्यवस्थापन से ही महीनों तक तलब विहीन रहे के पड़ल विडंबना भइल सरकार वाला सबके कहनाम बा। डोटी में दोसरका चरण के कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वाला की संख्या 17 पुगल बा। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के मुताबिक अभी तक जिला में कुल 1200 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बा। उमध्ये 50 जने के कोरोना जीते में सफल भइल बाड़न सन। संक्रमण पुष्टि भइल में ज्यादातर युवा उम्र के व्यक्ति रहल कार्यालय के परिवार नियोजन निरीक्षक सूर्य बिष्ट जानकारी दिले बानी। जिला के ग्रामीण भेग में संक्रमण के बीमार बढ़ रहल बतावल गइल बा। भारत से रोजगारी करके घर लौटल नागरिक के कारण जिला में संक्रमण फैलल स्थानीय वासी के कहनाम बाटे। डोटी के शहर बाजार से भी गांव में बेसी कोरोना संक्रमित भइल जिला स्वास्थ्य कार्यालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कृष्ण जोशी बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। डोटी में असार 10 गते तक निषेधाज्ञा थपल गइल बा। जिला में चौथा बार निषेधाज्ञा थप करे के निर्णय भइल ह। जिला प्रशासन कार्यालय में बैठल जिला कोविड संकट व्यवस्थापन समिति के बैठक से काल्हु रात 12 बजे से लागू होखे किस्म से असार 10 गते तक निषेधाज्ञा थपे के निर्णय भइल ह। कोविड-19 के संक्रमण घटला पर भी नियंत्रण होके ना सकल कारण निषेधाज्ञा कुछ सहज करके थपे के निर्णय कइल गेल ह। थपल निषेधाज्ञा के अवधि में फल फूल आ खाद्य सामग्री के दुकान, किराना, फैंसी कपड़ा, निर्माण सामग्री के दुकान सवेरे 7 से 11 बजे तक खोले के मिली। बैंक तथा वित्तीय संस्था के हक में प्रत्येक दिन सवेरे 10 से दोपहर 1 बजे तक स्वास्थ्य मापदंड के पालना करके संचालन कर सके के जनावल गेल बा। कोविड-19 के संक्रमण बढ़े ना देवेला महोत्तरी में थप 1 सप्ताह खातिर निषेधाज्ञा जारी कल गेल बा। बीतल वैशाख 22 गते पहिलका बार जारी निषेधाज्ञा बार अवधि थप होते अभी 5वां बार जारी कल गेल हा। काल्हु रात से लागू भइल पिछला निषेधाज्ञा अवधि 1 सप्ताह कायम रहे के जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी जनौले बा। जिला में ई बार 2078 प्रारंभ भइल इने कोविड-19 संक्रमण से बीतल वैशाख 14 गते पहिलका मृत्यु भइल रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण से जेठ अंतिम तक 81 जने के जान जा चुकल स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी जनौले बा। इससे पहले 2077 के वैशाख से कार्तिक अंतिम तक महामारी से 18 जने के मृत्यु भइल रहे। जिला में 5वां बार जारी कल गई निषेधाज्ञा कुछ सहज बनावल गइल बा। इससे पहले सवेरे 3 घंटा ही किराना दुकान संचालन के अनुमति रहे। अभी संझिया भी 3 घंटा अत्यावश्यक सामग्री के दुकान खोल सके के जनावल गइल बा। हालांकि सुरक्षा खातिर स्वास्थ्य मापदंड कड़ाई के साथ पालना करे पड़े के जारी निषेधाज्ञा आदेश में उल्लेख बाटे। कर्णाली प्रदेश सरकार द्वारा कोविड से मृत्यु भइल नागरिक के परिवार के राहत स्वरूप 1 लाख रुपया देवे के जनावल गेल बा। बीतल वैशाख 17 गते के मंत्रिपरिषद बैठक द्वारा कल गेल इ निर्णय के जेठ 30 गते कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति के बैठक से कार्यान्वयन करे के निर्णय भइल ह। कर्णाली के स्थायी बासिंदा होके कोरोना के कारण मृत्यु भइल नागरिक के परिवार के राहत उपलब्ध करावे के जनावल गेल ह।
कोविड से परिवारजन गुमावल मंत्रालय से आवश्यक कागजात पेश करे के भी आग्रह कल गेल बा। ओ खातिर कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मंत्रालय के सिफारिश कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, मृतक संगे हकवाला के नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि के जरूरत पड़ी। वही रेखा संबंधित स्थानीय तह के सिफारिश राहत रकम दावीकर्ता के नागरिकता के प्रतिलिपि, रकम दावीकर्ता के बैंक खाता नंबर सहित मंत्रालय में निवेदन देवेला आग्रह कल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव स्थिर बाटे। आज छापावाला सोना के दाम प्रति तोला 93,200 तय कल गेल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के भी छापावाला सोना के भाव प्रति तोला 93,200 रुपया ही रहे। वही लेखा सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक आज तेजाबी सोना प्रति तोला 92,700 रुपया बाटे। वही लेखा चांदी के दाम प्रति तोला 10 रुपया से घटल बा। आज चांदी के भाव प्रति तोला 1,355 में कारोबार हो रहा बा। कोरोना महामारी के ही बीच चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना में रेमिटेंस करीब 19% से वृद्धि भइल बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक के विवरण मुताबिक विभिन्न देश से करके वैशाख अंतिम तक 8 खरब 9 अरब रुपया भीतरल देखल गइल बा। कोविड-19 के असर विश्वभर रहल समय रेमिटेंस घटे के अपेक्षा विपरीत पिछला महीना में नेपाल में बढ़ रहल बा। पिछला आर्थिक वर्ष के 10 महीना के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वही अवधि में रेमिटेंस करीब 19% बढ़ल राष्ट्र बैंक के मासिक प्रतिवेदन दिखौले बाटे। पिछला साल के वैशाख तक रेमिटेंस आप्रवाह 6.3% घटल रहे। अमेरिकी डॉलर में विप्रेषण आप्रवाह 16.1% से वृद्धि होके 6 अरब 87 करोड़ पुगल बा। पिछला साल ऐसा आप्रवाह 7.6% से घटल रहे। प्रतिवेदन में कहल गई बाटे चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना तक के राष्ट्र बैंक के आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन सबसे सामान्य अवस्था में से लॉकडाउन की अवधि में रेमिटेंस आप्रवाह बढ़ल देखल गई बा। सामान्य अवस्था में हुंडी लगायत नेपाल पैसा पिठावेला प्रयोग होके वाला अन्य गैर कानूनी रास्ता चलायमान होके के लेकिन निषेधाज्ञा में वो विकल्प न होके के कारण भी बैंक मार्फत रेमिटेंस के प्रवाह बढ़ल बतावल गई बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत में जारी लॉकडाउन 1 महीना से बेसी थपत 19 जुलाई तक बढ़ावल गइल बा। कोरोना वायरस के नया वेरिएंट भेटैला बाद बेलायत में पिछला कुछ महीना से जारी लॉकडाउन के अवधि फेरू थपल गइल हा। बेलायत के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन डेल्टा वायरस संक्रमित सबके संख्या में कमी न आयल आ दैनिक रूप में अस्पताल भर्ना होखे वाला के संख्या बढ़ते गइल कहत नियंत्रण खातिर लॉकडाउन के अवधि थपल जानकारी दिले बानी। साथ ही प्रधानमंत्री जॉनसन अगिला 19 जुलाई में भी लॉकडाउन के अंत होके सके के भी घोषणा कइल बानी। वहां के 40 वर्ष से ऊपर उम्र समूह के सभी बेलायती नागरिक सबके कोरोना विरुद्ध के दोसर का डोज के खोप उपलब्ध करावे के जानकारी दिले बानी। बेलायत में अभी तक कोरोना के कारण 1,27,900 से बेसी के मृत्यु हो चुकल बा। अब खेलकूद समाचार। यूरो कप फुटबॉल अंतर्गत मंगर के दुगो खेल होखे वाला बा। यूरोप के विभिन्न 11 शहर में आयोजना हो रहा 16वां संस्करण के यूरो कप में आज समूह एफ के दुगो खेल संचालन हो रहा बा। पहिल का खेल में पोर्चुगल आ हंगेरी तथा दूसर का खेल में फ्रांस आ जर्मनी के बीच भिड़ंत होखी। साबिक विजेता समेत रहल पोर्चुगल हंगेरी संगे ओकरे घरेलू मैदान बुडापेस्ट में खेली। पुस्कास एरिना में होके वाला पोर्चुगल आ हंगेरी बीच के खेल रात के 9:45 बजे से शुरू होखे। पुस्कास एरिना में मैदान में उतरला बेरिया पोर्चुगल सुखद शुरुआत करे के योजना में होखी, लेकिन घरेलू टीम हंगेरी के हरावेला पोर्चुगल के सहज ना होखी। मेन प्रतियोगिता में दुगो टीम के बीच तेसर का बार भिड़ंत होके जा रहा बा। आज होके वाला दूसर का खेल में विश्व कप विजेता फ्रांस जर्मनी के साथ खेली। फ्रांस और जर्मनी बीच के खेल म्यूनिख स्थित एलिनाज स्टेडियम में होगी। खेल रात 12:45 में शुरू होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। काठमांडू उपत्यका में आज से निषेधाज्ञा कुछ सहज। किताब दुकान और प्रिंटिंग प्रेस भी सवेरे 11 बजे तक खुली।
निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष भूमिका निर्वाह होके ना सकल जसपा यादव समूह के निष्कर्ष। आयोग से लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता की उपेक्षा कल जिक्र। 4 महीना से तलब ना मिलल कहत नेपालगंज मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी आंदोलित। तलब आ कोविड भत्ता तत्काल उपलब्ध करावेला मांग। कोरोना वायरस के नया वेरिएंट भेटैला बाद बेलायत में लॉकडाउन की अवधि फेरू थप। अस्पताल भर्ना होखे वाला की संख्या भी बढ़ रहा। और यूरो कप फुटबॉल अंतर्गत मंगर के दुगो खेल हो रहा। पहिलका खेल में पोर्चुगल आ हंगेरी और दोसरका खेल में फ्रांस और जर्मनी बीच भिड़ंत। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।